एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। इसे आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल सुधांशु से है। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि क्या है? जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए, ये पूछना चाहता हूँ। सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो ये गया? है कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति भाव का भजन है, एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है, सुनिए जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया। हम भगवान को लाते हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार हुई ना बात। शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही हैं। आपका सवाल किससे है? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। किससे है सवाल? महाराज जी से पूछना चाहूंगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा, वैसे कहाँ बयान है जल्दी से पूछिए ना सवाल। चंपत राय जी ने कहा है कि रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग है? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं समझता हूँ ठीक कि है। जिसके नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो ही मैं नहीं जवाब सकता। देना चाहता हूं, पर मैं सुनिए। एक बात कंप्लीट कर जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बात राम की जुड़ जाए तो पृथक हो नहीं सकता, मगर एक बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं समूची डिबेट में प्रारंभ से कहना सोच रहा था, एकमात्र देश है, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। पहले मैं आपकी बात कहूँ, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। विग्रह वो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, और मूर्ति वो जो बाजार से कितने की है भाई? पिछली जगह मिल रही थी 1100 की। अरे अच्छा, 500 की तो वो दे रहा था, तू 1100 की कैसे कह रहा? तो ये रेट नहीं, प्रति जो मूर्ति है उसके बारे में संदर्भ में चर्चा है। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में। इसे आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? इसे आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए, कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? तो बताइए कहाँ होता? पत्थर में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? नहीं, क्यों कहे भाई? जो सत्य है वो दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। मिनट सुनिए। हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर धर्म में देवी देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे, यूनान में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी। हो गया सर, हो गया। आइए सुधांशु। गलत बात नहीं कहनी चाहिए। गलत नहीं, गलत सही दोनों बात बताता हूं। पहले तो उनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए, आपके माइंडसेट में समस्या क्या है? सीमेटिक थॉट से मत सोचिए। यहाँ एक किताब का मामला नहीं है, पूरी लाइब्रेरी का मामला है। या अच्छा, यहाँ नर्सरी केजी का मामला नहीं है, टीचर सब पढ़ा लेगा। यहाँ पीएचडी का मामला है, एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अगर पूरी लाइब्रेरी है, इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ। इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी संप्रदाय है, ये है अलग अलग प्रकार के। दोस्तों, वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि ढोंगी बाबा ने कैसे घुमा रहे हैं सब किसी को। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।